अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का तारीखी दौरा पाकिस्तान। नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल। 21 तोपों की सलामी। JF-17 थंडर तैयारों का मार्च पास्ट। वजीर आजम इमरान खान ने खुद गाड़ी ड्राइव की। वजीर आजम हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म इमरान खान से अमीर कतर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़, तिजारत समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के समझौतों पर दस्तखत। तिजारत और सरमायाकारी में ताउन के लिए वर्किंग ग्रुप की याददाश्त पर भी इत्तफाक। ताकि मईशत जो है वो मजाके मईशत है। मेरा ख्याल है जिस शख्स ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह और बर्बाद किया, जो जाली तरीके से इक़्तिदार में आया, वोट चोरी करके इक़्तिदार में आया, जो चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया, आप उसके साथ किसी किस्म का ना कोई बातचीत करनी चाहिए, ना किसी किस्म का कोई मिसाक करना चाहिए। मरियम नवाज ने मिसाक मईशत से मुतालिक शहबाज शरीफ की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। कहा ये मिसाक मईशत नहीं, मजाक मईशत है। जो हुकूमत को NRO देने के मुतरादिफ है, नालायक आज़म की हुकूमत को कोई कंधा नहीं देगा। शहबाज शरीफ की अपनी राय है, लेकिन नवाज शरीफ का फैसला हतमी होगा। कर्जों की तहकीकात आलमी ऑडिट फर्म से करवाई जाए। 1999 से 2019 तक की तहकीकात होनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत के 10 माह की भी इंक्वायरी हो। राजकुमारी ने आज अपनी ही जमात पर खुदकुश हमला कर दिया। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फिरदौस आशिक खान का रद्द-ए-अमल। कहा मरियम नवाज ने अपने चचा के नजरियात का मजाक उड़ाया। नून लीग 2 बयानियों में फंस गई। धमकी दी कि कतरी खत की वजह से शोहरत हासिल करने वाली खातून हमारा मुंह न खुलवाए। इमरान खान की जात पर तनकीद हुई तो हमें भी पैरों की बेड़ियां तोड़ना पड़ेंगी। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फिरदौस आशिक खान बाजी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गई। फिरदौस आशिक खान बाजी मुनाफिक आजम की शह पर गीदड़ भपकियों से गुरेज करें। राना सनाउल्लाह खान का फिरदौस आशिक खान को जवाब। कहा मरियम नवाज के बारे में बाजारी और घटिया जबान का इस्तेमाल काबिल मुसम्मत है। नवाज शरीफ को दिल के दौरे का खतरा है। 7 स्टंट डाले जा चुके हैं, मजीद गुंजाइश नहीं। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली ये कोई नज़ला जुकाम नहीं कि 6 हफ्तों में इलाज हो जाए। इलाज में कई साल लगेंगे। जिंदगी को खतरात के बावजूद मियाँ साहब को जमानत नहीं मिली। वालिद का मुकदमा लड़ने के लिए आखिरी हद तक जाऊंगी। ना तो पाकिस्तान मिस्र है और ना ही मियाँ साहब को मुर्सी बनने देंगे। मरियम सफदर अपनी पार्टी में लीडरशिप की जंग में मसरूफ हैं। जेल से बचने की मुहिम में मरियम और बिलावल एक सफ में खड़े हो गए। तर्जुमान वजीर आला पंजाब शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। वजीर इत्तलात पंजाब समसाम बुखारी ने कहा मरियम बीबी और हमजा शहबाज की जंग वाज़ेह हो चुके। इमरान खान को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। कोई कुछ भी कर ले, अब एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा। मिसाक मईशत पर पहले वजीर आजम अपना नजरिया दें, फिर तमाम अपोजिशन मुशावरत से जवाब देगी। आसिफ जरदारी का स्पीकर की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। कहा मैंने पहले NRO नहीं मांगा तो अब क्या मांगूंगा। शहरी रहमान बोली अगर हुकूमत को मिसाक मईशत चाहिए तो वजीर आजम को कंटेनर से उतरना पड़ेगा।
हुकूमत ने पाकिस्तान की बागडोर IMF को देकर खुद मुख्तारी को नीलाम कर दिया। कल नवाब शाह में दुनिया ने बिलावल का कठपुतली तमाशा देखा। बाप असेंबली में NRO मांगता है, बेटा हुकूमत गिराने की तड़ियां लगाता है। PTI की खवातीन अरकान असेंबली PPP क़यादत पर बरस पड़ी। आलमा हमजा मलिक ने कहा, बिलावल खुद वालिद और पुप्पो की कठपुतली है, वो इमरान खान पर तनकीद से पहले थर में बच्चों की अम्बात का जवाब दें। एमनेस्टी स्कीम पर वजीर आजम की 3 तकरीरों से 60 करोड़ भी जमा नहीं हुए। पैसे गालियां देने से नहीं, अवाम का एतमाद हासिल करने से मिलती हैं। शाहिद खाखान अब्बासी का कौमी असम्बली में खिताब। अयाज सादिक बोले, हुकूमती रवैया ठीक हुआ तो मुल्की मफाद में मीसाक़ मईशत कर सकते हैं। बजट में तरमीम के लिए हुकूमत को साथ बिठाना पहला कदम होगा। पाकिस्तान पायदार अमन इस्तेहकाम की मंजिल की जानिब गामज़िन है। अब मुल्क में कोई अमन अमान की ये सूरत हाल खराब नहीं कर सकता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में खिताब। कहा, पाकिस्तान में बेहतर सिक्योरिटी सूरत हाल से गैर मुल्की सरमाकारी बढ़ेगी। जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए बाहमी तनाज़ात का हल नागुज़ीर करार। भूरबन मरी में लाहौर प्रोसेस के नाम से पहली अफगान अमन कॉन्फ्रेंस। मसले अफगानिस्तान का हल सिर्फ मुज़ाकरात से मुमकिन है। अफगानिस्तान में हुक्मरानी का हक सिर्फ अफगानों को है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का खिताब। साबिक़ अफगान वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमत यार तमाम अफगान धड़ों को पाकिस्तान में यकजा करने पर इमरान खान के शुक्रगुजार। कहा, अफगान जंग अफगानिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान के बका की जंग है। FATF रिपोर्ट पर भारतीय बयान नामुनासिब और बिलाजवाज़ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। कहा, FATF से मुतालिक भारतीय बयान पहले से ही मुस्तरदशुदा है। ये भारत की तरफ से FATF को मनफी और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश को साबित करता है। पाकिस्तान इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात FATF के सरबराह और रुकन ममालिक तक पहुँचा दिए हैं। कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला बारामूला में काबिज फौज ने जाली ऑपरेशन के दौरान एक नौजवान कश्मीरी को शहीद कर दिया। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक ताहाल घर में नजरबंद। भारत में इंतहा पसंद वजीर आज़म मोदी की दोबारा कामयाबी से हिंदू शिद्दत पसंदों को गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल गया। दिल्ली में मौलाना मोमिन पर खातिराना हमला। मोदी के चेलों ने मौलाना को बीच सड़क पर रोका, जबरदस्ती जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया। मौलाना के इनकार पर उन्हें गाड़ी से टक्कर मारकर शदीद जख्मी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बजट पर गर्मा गर्म बहस। अपोजिशन अरकान की टैक्सेस की भरमार पर कड़ी तनकीद। बजट को IMF की दस्तावेज करार दे दिया। वजीर कानून सुल्तान मोहम्मद बोले, बजट में आवाम को भरपूर रिलीफ दिया गया। हुकूमत आंखों से पट्टी उतारे तो उसे समझ आए। हैदराबाद ट्रेन हादसे में इंसानी गलती साबित। मुसाफिर ट्रेन के फौरी बाद मालगाड़ी को नहीं निकलना चाहिए था। वजीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नई इंक्वायरी कमेटी 15 दिन में मजीद जिम्मेदारों का तयन करेगी। मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 6 से 7% इजाफे का ऐलान। एहतसाब अदालत कराची ने नैब को साबिक़ वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन से जेल में तहकीकात की इजाज़त दे दी। नैब ने आमदन से ज़ायद असासजात केस में शर्जील मेमन से जेल में तहकीकात की इजाज़त मांगी थी। साबिक़ मेयर कराची मुस्तफा कमाल भी नैब के शिकंजे में। PSP सरबराह और दीगर के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर। मुल्ज़िमान के खिलाफ 5,500 मुरब्बा गज जमीन की गैर कानूनी अलाटमेंट का इल्जाम। अदालत ने
रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर करते हुए मुल्जिमान को तलब कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो वायरस बेकाबू, वजीर आजम के मुआविन बराए इंसदाद पोलियो बाबर अता का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से राबता। पीर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सदारत में हंगामी इजलास तलब। आलमी इदारा सेहत वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पोलियो सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी कम न हो सकी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को फिर खबरदार कर दिया कि अमेरिका जंग नहीं चाहता और अगर जंग छिड़ी तो ईरान का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। ईरान अमेरिका और दुनिया के दीगर ममालिक के खिलाफ कभी भी जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। भारत की मजबूत बैटिंग लाइन अफगानिस्तान के सामने बेबस। पूरी टीम 225 रन पर ढेर। अफगानिस्तान की बैटिंग। दूसरे मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। विलियमसन की शानदार सेंचुरी। लॉर्ड्स में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वर्ल्ड कप का अहम तरीन मुआरका कल होगा। शिकस्त दोनों को सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर देगी। प्रोटीज की कीवीज के मुकाबिल बॉलिंग मिसाली रही। पाकिस्तानी टीम को बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग और फील्डिंग के मसाइल का भी सामना रहा। मुझे परकटे परिंदे अच्छे नहीं लगते। और माया अली की नई फिल्म परे हर्ट लव के ट्रेलर की धूम। चंद घंटों में 3.25 लाख से ज्यादा यूजर्स देख चुके। हम सब ने ये जरूर